जमीन मालिकों के लिए 5 बड़ा झटका। देखिए, अगर आप एक जमीन मालिक हैं, अगर आप एक रैयत हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे बात बताने वाले हैं। अगर आपके पास जमीन है और आप समय रहते ये काम नहीं कराएंगे, तो यकीन मानिए आने वाले समय में आप पछताएंगे और आपका फ्यूचर में जो भी आपका बाल बच्चा होगा, वो भी पछताता रहेगा कि आखिर हमारा परिवार पहले ऐसा क्यों नहीं किया। देखिए, सरकार ने जमीन को लेकर कुछ नए नए अपडेट निकाल रही है। अब आप देखते होंगे आए दिन भूमि सुधार विभाग की तरफ से लगातार कुछ न कुछ अपडेट आते रहता है। तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसा इंपॉर्टेंट बात जो हर किसी को, हर जमीन मालिक को, अगर आपका जमीन पे कब्जा है और आपका जमीन अभी तक दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हुआ है, तरह तरह की बातें हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिलेटिव को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहला बात हम बताएंगे, अगर आपके पास जमीन है, अगर आपने समय रहते अपनी जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं कराया, यानी कि अगर आपका जमीन दादा परदादा के नाम से है, पिताजी के नाम से है, फिर भी वो जमीन आप ही का है, लेकिन आप समय रहते अगर आप उस जमीन को अपने नाम पर नहीं कराते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा समस्या होगा। और खास करके आप सभी को पता है कि अभी विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, और सर्वे के तहत जब सर्वे होगा तो क्या होगा, जिसके नाम से जमाबंदी है, जिसके नाम से जमीन है, उसी के नाम से क्या होगा, सर्वे हो जाएगा। यानी कि रिकॉर्ड चेंज नहीं होगा, जिसके नाम से था उसी के नाम पे पुराना रिकॉर्ड फिर से दर्ज कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा आपको नुकसान होने वाला है। इसीलिए समय रहते अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हुआ है, तो आप करा लीजिए, क्योंकि सरकार ने भी बड़ा घोषणा कर दिया है कि अगर जो भी मृत रैयत है, जिसका जमाबंदी है और उसका जो भी वंशज है, उसके नाम पर सरकार ने भी बता दिया है कि स्वतः जमाबंदी को हम उसके नाम पे ट्रांसफर करेंगे। अगर नहीं कर रही है सरकार, तो आप खुद से अंचल कार्यालय जाइए, सीओ कर्मचारी से मिलिए, आप जैसे भी हो सकता है कर करके आपको है अपना नाम पर के है जमीन को ट्रांसफर करना जरूरी है। इसीलिए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, पांचों इंपोर्टेंट जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। अगर आप वीडियो मिस करते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। देखिए, दूसरा जो है जानकारी हम आपको बता देते हैं कि बताया गया है भविष्य में। देखिए, हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे यहाँ पे कि अगर वो जमीन को आप मोटेशन दाखिल खारिज अपने नाम पे नहीं कराते हैं, तो फ्यूचर में आने वाले भविष्य में क्या होगा, आप उस जमीन को बेच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अब सरकार के नए गाइडेंस के थ्रू और नया नियम के तरह, देखिए बिहार भूमि सुधार विभाग का अब नया नियम लागू हो गया है कि अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन में नहीं है, तो उस जमीन को आप नहीं बेच सकते हैं। अगर बेच भी दिए, तो उस जमीन को जो खरीदेगा, जो क्रेता होगा, विक्रेता तो बेच दिया, लेकिन क्रेता उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं करा पाएगा। अगर आप मोटेशन नहीं करा पाएंगे, तो यकीन मानिए आप उस जमीन का असली मालिक नहीं कहलाएंगे। जब तक आपके नाम से नया जमाबंदी नहीं बनता है, उसके नाम से सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से उसके नाम से जमीन कट के आपके नाम पर जब तक नहीं चढ़ेगा, तब तक उस जमीन का मालिक वही कहलाएगा। भले आप पैसा दे दिए, रजिस्ट्री करा लिए, उससे मतलब नहीं है। तो ये दूसरा जो है, जमीन आप खरीद बिक्री भी नहीं कर सकते हैं अगर आपका दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हुआ रहेगा, जमाबंदी आपके नाम से नहीं रहेगा, आपके पिताजी के नाम से नहीं रहेगा। क्योंकि पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाता है, तो अभी देखेंगे तो किसी का 2 पीढ़ी, किसी का 3 पीढ़ी, किसी का 40 साल, 60 साल, 50 साल, 70 साल पुराना जमीन है, और लोग टेंशन में है कि आखिर क्या होगा। तो सरकार बड़ा घोषणा कर दिया है बिहार में कि जो भी मृत जमाबंदी रैयत है, उसका जो है सो जमाबंदी अब उसके परिवार के नाम से स्वतः ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, तीसरा जो अपडेट है, इसमें बताया गया है कि जमीन का कब्जा रहते हुए भी आप जमीन का मालिक नहीं कहलाएंगे। ये क्यों हम बता रहे हैं, आप समझिए। देखिए, होगा क्या कि अगर आप समय रहते ये काम नहीं कराते हैं, तो क्या होगा, अब आपको आपसी विवाद होगा। यानी कि आपका पति पटीदार में क्या होगा, लड़ाई होगा। पहले आपके पिताजी मान लीजिए 3 भाई थे, फिर आपके पिताजी के 3 भाई, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसके बच्चे हुए, तो वंश वृक्ष क्या हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। लेकिन जमीन अभी भी एक ही व्यक्ति के नाम से है। तो इससे में क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपके परिवार में जो विवाद है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, और विवाद चलता रहेगा। और आपका जमीन रहते हुए भी आप उस जमीन का मालिक नहीं कहलाएंगे। क्योंकि आज का समय खास करके वही कहा जाता है कि हमारे इधर में एक कहावत है, जिसकी लाठी
उसकी भैंस, उसे वही कहावत हो जाएगा। और हो भी रहा है, आप देख रहे हैं जिसको ताकत है वो क्या कर लिया, दूसरे का जमीन को भी हड़प लिया, अपना पड़ोसी का, अपना पटीदार का, अपना चाचा का, भतीजा का क्या करता है, लोग जमीन को अतिक्रमण कर लेता है और उसको कब्जा करके अपने पास रखता है, उसको नहीं देता है। तो ये सब समस्याओं से अगर बचना चाहते हैं तो ये सब चीज जानकारी होना चाहिए आपके पास। देखिए चौथा जो बात है, जमीन को लेकर खास करके परिवार में ये विवाद आपको कभी समाप्त नहीं होगा जब तक ये सभी व्यक्ति के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम नहीं होता है। सरकार ने इसके लिए भी पोर्टल लॉन्च कर दिया है, आप वहां से जाकर के करवा सकते हैं। इसके लिए बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना है, वहां से सभी भाई अपने नाम से अलग अलग जमाबंदी आप कायम करा सकते हैं। तो ये सब समस्या है। इसके बाद देखिए आखिरी पांचवा जो है, ये सबसे बड़ा अपडेट है। देखिए पांचवा सबसे बड़ा अपडेट इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप एक रैयत हैं, अगर आप एक किसान हैं, आप फार्मर हैं, तो आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। क्योंकि अभी के समय में अगर आपका जमीन है और आपके नाम से रसीद नहीं कट रहा है, आपके नाम से लगान रसीद नहीं कट रहा है, तो आपको जो है सो फार्मर आईडी नहीं बनेगा। फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो बहुत सारा ऐसा सरकारी योजना है जिससे आप वंचित रह जाएंगे। तो देखिए अगर आप एक किसान है, फार्मर है, तो आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। अगर आपके नाम से जमीन है, आपके नाम से रसीद नहीं कट रहा है, तो आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा। फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो क्या कुछ नुकसान होगा वो भी समझ लीजिए। देखिए नुकसान क्या होगा, अगर आप एक किसान है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, आपको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन नहीं मिलेगा, आपको किसी प्रकार का बीज अनुदान ये सब सब्सिडी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा। तो ये समस्या उत्पन्न होगा आपके साथ। इसीलिए अभी के समय में हर व्यक्ति के नाम से जमीन होना चाहिए। अगर आपके नाम से नहीं है तो कम से कम आपके पिताजी के नाम से होना चाहिए, ताकि आपके पिताजी के नाम से उठेगा तो आप लोग सारा आदमी मिलकर के काम कर सकते हैं। ये बड़ा अपडेट है। छठा बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए सभी लोगों को पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6,000 रुपया फार्मर को दिया जाता है, किसान को दिया जाता है। अगर आपके नाम से ये भी अब के समय में जमीन नहीं है, पहले तो जिनका नहीं था उनको हो गया, लेकिन अब सभी का नाम को क्या किया रहा है, जांच पड़ताल करके छांटा जा रहा है। लेकिन अगर आपके नाम से जमीन नहीं है तो अब आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नाम नहीं जुड़ेगा, आप नहीं लाभ ले सकते हैं जब तक आपके नाम से जमीन नहीं होगा। ये तमाम प्रकार का जो है सो आपको प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा। इसीलिए अगर अभी तक आपके पूर्वज के नाम से जमीन है, 10 साल 15 साल हो गया, अभी भी ऑफलाइन में है, ऑनलाइन नहीं हुआ, तो आप कुछ पैसा खर्च करके भी जैसे होता है वैसे करके आप उसको ऑनलाइन कर लीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में आपको हर तरह का लाभ मिलता रहेगा और आने वाले फ्यूचर में आपको कभी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिलेटिव को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।